नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल द राष्ट्र प्रथम और आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। आज है 14 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? पाकिस्तान बना था और पाकिस्तान का जन्म हुआ था। पाकिस्तान पैदा तो हो गया, लेकिन जो जिन्ना के इरादे थे वो पूरे हो गए कि एक इस्लामिक देश बनाने के। वहां पर यह कहा गया कि नई धर्म की आजादी होगी, हर कोई अपने धर्म को अपना पाएगा, मंदिर जा पाएंगे, मस्जिद जा पाएंगे, लेकिन सब झूठा था। अल्पसंख्यकों को आज भी प्रताड़ित किया जा रहा है। जो तस्वीरें सामने आती हैं वो बताती हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ ढकोसलेबाजी होती है। पाकिस्तान जो शायद समझ रहा है कि हम तो बाकी देशों की तरह आजाद मुल्क हैं, लेकिन कान खोल के सुन लो पाकिस्तानियों, आप आजाद मुल्क नहीं है, बल्कि आप गुलाम मुल्क है। और मैं कहूंगी पाकिस्तानियों, आपको आपकी गुलामी मुबारक हो और आपको गुलाम रहना पड़ेगा, क्योंकि आप चीन और अमेरिका की गोद में बैठे हुए हैं। चीन और अमेरिका जो जब चाहे आपकी गर्दन मोड़ दे, जब चाहे आपसे कुछ भी करवा ले, जब चाहे आपके साथ कैसा भी सलूक कर दे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं ये बोल रही हूं, कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या हुआ? मुनीर साहब क्यों गए हुए अमेरिका? अगर इतने ही खुददार थे तो अमेरिका जाने की क्या जरूरत थी? अमेरिका के पैर पकड़ लिए। क्यों पकड़ लिए? क्योंकि खुद के दम पर लड़ नहीं सकते थे भारत के साथ। भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर किया तो वहां शहबाज शरीफ के भी पैर उखड़ गए, बिलावल भुट्टो रो पड़े, गिदर भपकिया आज भी जारी। और ये मुनीर साहब को तो साफ सूंघ गया था। बहुत समय तक तो ये नजर ही नहीं आ रहे थे कि कर क्या रहे हैं, लेकिन अब ये मुनीर क्या कर रहे हैं? मुनीर दौड़ते हैं, उसके बाद अमेरिका के पास जाते हैं और अमेरिका को भी मौका मिल जाता है। झूठी बातें कह रहे हैं, सीजफायर। भारत ने ये स्टैंड लिया था। लेकिन अभी देखिए दोस्तों, मैं क्यों चूंकि पाकिस्तान का जिक्र कर रही हूं, यहां पे क्या होता है, मुनीर साहब बैठे हैं अमेरिका में जाकर के। अमेरिका में वो क्यों बैठे हैं? क्योंकि पाकिस्तानियों, 25 करोड़ पाकिस्तानियों, आप सबको उन्होंने गुलाम कर दिया है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के नाम पर अमेरिका से पैसे लेंगे और उसके बाद भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। यानी आप अंदाजा लगाइए, इनके जनरल्स के बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं, आपके बच्चे तो पढ़ भी नहीं पा रहे पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई चरम पर है। और इसीलिए मैं कह रही हूं ना, गुलामी नंबर 1 पाकिस्तानियों, खुद सुनिए, आज गुलामी मुबारक हो आपको। गुलामी नंबर 1, आप चीन के गुलाम हैं। आप पाकिस्तानियों अमेरिका के गुलाम हैं, क्योंकि जो चीन है, आप ये समझ लीजिए कितना आप लोगों को कर्ज दे रखा है। अगर एक रिपोर्ट का ही मैं जिक्र कर लूं, $21 बिलियन से भी ज्यादा का कर्ज चीन ने आपको दे रखा है। आपको ऐसा लगता है कभी आप इसको चुका पाएंगे? नहीं चुका पाएंगे। दोस्तों, आपको मैं याद दिलाती हूं कि 9/11 के बाद क्या हुआ था। 9/11 के बाद परवेज मुशर्रफ जो बड़े परेशान थे, रो पड़ रहे थे, कह रहे थे कि भाई अमेरिका ने हमारे 80 से 1 लाख लोगों को मार दिया, इस लड़ाई में लोग मर गए, हमें $150 अरब का हमें नुकसान हुआ है, हमारी इकोनॉमी बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। इस तरह की बातें होती थी कि अमेरिका को तो हम सबक सिखा देंगे। क्या हुआ? पैसे लिए, डॉलर पे डॉलर लिए और इसके बाद पाकिस्तानियों का सौदा कर दिया। दोस्तों, आपको याद होगा 4000 ऐसे पाकिस्तानी थे जिनको अलकायदा कहलवाया गया और सुपुर्द कर दिया गया पाकिस्तान अमेरिका के। अब इन लोगों का क्या हुआ नहीं पता। ये आम पाकिस्तानी थे, आम पाकिस्तानी जो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, आम पाकिस्तानी जो सिर्फ और सिर्फ गुलाम रहेगा, चाहे चीन हो या अमेरिका हो। चीन जो आपको कहता है सीपेक के जरिए हम पैसे देंगे, चीन जो ये कहता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए आपके सड़कें बना देंगे। दोस्तों, सड़कें बनी, बिजली तो आती नहीं है, सड़कें बन नहीं पा रही हैं, गैस है नहीं है, पता नहीं आप लोग जिंदगी कैसे जीते हैं, मुझे तो यही बहुत ताज्जुब लगता है। अब देखिए गुलामी नंबर 2 मैं बता रही हूं आपको। आप क्या कभी भी जो सरकार है वो सेना के बिना चल नहीं सकती? किसी देश में ऐसा देखा है? किसी देश में ऐसा देखा है कि जब दिल चाहे तब तख्ता पलट कर दो, जब सरकार हमारे मुताबिक ना चले तब वहां पे तख्ता पलट कर दो? आप लोगों का तो इतिहास ही तख्ता पलट कर रहा है। 1952, 1953 to 54 याद होगा आपको, जो पहला तख्ता पलट था। दूसरा 1958 में हुआ, तीसरा 1977 में हुआ, चौथा 1999 में हुआ। अब अंदाजा आप लगाइए कि आप लोग तख्ता पलट के इतने आदी हो चुके हैं कि शायद सरकारें चलती कैसे हैं ये आप लोगों को पता ही नहीं है। सरकारें कैसे अपने टेन्योर पूरा करती है ये आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आप क्या तो सेना की जो जी हजूरी नहीं करेगा उसको किनारे का रास्ता निकाल दो। याद है आपको इमरान खान का कैसे
जो मुनीर के साथ इक्वेशन थी वो बिगड़ी थी और उसके बाद उनको किनारे का रास्ता दिखा दिया गया था। बाजवा से भी उनकी ठीक ही ठाक थी, लेकिन बाजवा से भी उनकी आखिरी वक्त में चीजें खटपट होना शुरू हो गई थी क्योंकि दिल नहीं मिल पा रहे थे। और इसके बाद उनको कहा गया भैया तुम जेल जाओ, तुम्हें हम जेल में ही तुम रहो। हालांकि उनको कहा गया, इमरान खान को बीच बीच में ये भी होता रहा कि इमरान खान क्या जेल में जिंदा रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा टसल बढ़ गया है। लेकिन ये तो इतिहास रहा है पाकिस्तान का। लेकिन पाकिस्तान का जो कलंकित इतिहास है ये इसे क्या आजाद होने देगा? सवाल तो ये है। अब दोस्तों जरा एक और आप अंदाजा लगाइए, पहली गुलामी आप चीन की कर रहे हैं, दूसरी सेना आपके ऊपर हावी है, सरकार आपके यहाँ बेकार है, बिल्कुल किसी लायक नहीं, कोई काम के नहीं। शहबाज शरीफ भले गीदड़ भपकी देते रहते हो कि नहीं पानी रोका तो हम देख लेंगे, हम देख लेंगे, ये सब ड्रामा चलता है पाकिस्तानियों, ये समझ लो। अब आप समझो तीसरे आप कैसे गुलाम हो? आप आतंकियों के गुलाम हो। कभी चैन से जी पाते हो? आपके आतंकी कैम है, लश्कर है, अलकायदा है, आप लोगों के सिर का तो शायद ये ताज है। आपके हीरोज कौन है पाकिस्तानियों? अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं, किसी एक हीरो का नाम ले पाओगे अपने? हाफिज सईद क्या आपका हीरो है? हाफिज सईद जिसके अपने तो मारे जा रहे हैं, हाफिज सईद जिसने इतने टेरर कैंप बना दिए। लेकिन पाकिस्तानियों कभी आपने सोचा आपके मुल्क का जो आपके मुल्क में चीजें ठीक कैसे हो पाएंगी? क्योंकि ये जो आतंकी हैं ये हर समय कोई एक ऐसा एक्शन लेंगे जिसके बाद कोई भी जो कंट्री है आप से रिश्ते नहीं रखना चाहेगी। जो आपको दबाना चाहते हैं वो आपसे रिश्ते रखना चाहते हैं, जिसमें अमेरिका है और चीन है। अब आप समझिए कि हालत ये हो गई थी कि पाकिस्तानियों ये आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपकी जो छवि है कितनी अच्छी है कि बेचारा वो ओलंपिक में गोल्ड लाया था अरशद नदीम, जिसकी तस्वीर सामने आ गई थी लश्कर के आतंकियों के साथ, उसके बाद जवाब देते नहीं बन रहा था। आपके साथ कोई खेलना नहीं चाहता, आपके मुल्क कोई घूमने नहीं आना चाहता है। क्यों नहीं आना चाहता है? क्योंकि वहां पर इतने टेररिस्ट कैंप हैं जिनको खत्म करना शायद पाकिस्तान की सरकार भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो तो खुद ही कठपुतली है, क्योंकि सेना वहां पर रूल करती है। लेकिन सेना की नाक में दम पाकिस्तानियों में ये आतंकी नहीं कर सकते, क्योंकि भाई इनको पाला पोसा जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है, और इनको भी पालने पोसने में कौन आगे बढ़ा रहा है? अमेरिका। क्योंकि अभी अमेरिका ने IMF से इतना सारा पैसा दे दिया कि कहा कि भाई तुम अब ऐशो आराम करो, कुछ मत करो, हमको तुम्हारे जरूरत। जब अमेरिका क्यों करता है? अमेरिका को क्योंकि भारत रास नहीं आता है, इसलिए पाकिस्तान में जब टेरर कैंप्स को वो एक्टिव करता है तो फिर ये सोचता है कि भारत पर हम दबाव बनाएंगे। लेकिन भारत कभी भी दबने वाला नहीं है। दोस्तों आपको एक चीज पता है, मैं 2023 में देख लूं 1000 से ज्यादा लोग आपके उस आतंकवाद की वजह से मारे गए। 500 सिविलियंस और 500 जवान इसमें शामिल हैं। आप तो खुद ही मर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम आजाद हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप देखिए आप कैसे गुलाम हैं। गुलामी नंबर 4, आप गरीब हैं। ये बताइए कौन सी IT कंपनी है पाकिस्तान में? कौन सा बहुत बड़ा बिजनेस चलता है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में मैक्सिमम इकोनॉमी अगर किसी चीज पर टिकी हुई है तो वहां के एग्रीकल्चर पर टिकी हुई है। पाकिस्तान में क्या कभी कोई AI का इस्तेमाल कर रहा है? पाकिस्तान में कौन सा ऐसा मोटर व्हीकल बनता है? पाकिस्तान में कौन सा ऐसा डिवाइस है जो बनती है? पाकिस्तान में क्या बनता है? अगर मैं पाकिस्तानियों से पूछ लूं कि पाकिस्तानियों आप लोग इतना सब कुछ कर रहे हैं, क्या ऐसा मुकाम हासिल कर पा रहे हैं? आपके पास आपके जो मुनीर साहब है वो न्यूक्लियर अटैक की धमकी देते हैं, जबकि आपके पास न्यूक्लियर पावर के नाम पर 0 सन्नाटा है, क्योंकि सारे जितने भी आपके न्यूक्लियर वेपन्स है उसमें जंग लगी हुई है। तो आप कर क्या रहे हैं? क्योंकि आपको आपकी सरकार गरीब बना करके रख रही है। क्योंकि अगर आप गरीब होंगे तो कटोरा लेकर के घूमते रहेंगे, आटे दाल चावल के लिए तड़पते रहेंगे जिसके भाव ऊपर है, दूध के लिए परेशान होते रहेंगे, अंडे के लिए परेशान होते रहेंगे। वहां तो एक बार मुझे याद एक तस्वीर आई थी कि आटा खरीदने के लिए लोगों की लाइन लगी थी और लोग बंदूक लेकर के पहुंच गए थे आटा खरीदने के लिए। ये स्थितियां हो गई थी। कई बार राशन की दुकानों पे लोग बंदूक लेके खड़े हुए थे ताकि कोई राशन की लूट ना करके जा पाए। आप जरा इन्फ्लेशन भी समझ लीजिए। मैं अगर बात करूं, वर्ल्ड बैंक के ये आंकड़े बताते हैं कि लास्ट ईयर पाकिस्तान में 39% से भी ज्यादा जो आपका गरीबी का आंकड़ा है वो बढ़ चुका था। यानी 1.25 करोड़ लोग और ज्यादा गरीब बन चुके थे। किसी देश में जो लोग हैं वो अमीर बनते हैं। पर पर्सन इनकम की बात होती है, आप क्या पर पर्सन टेररिज्म की बात होती है पाकिस्तानियों? सही बोल रही हूं? तो पाकिस्तान का जो पूरा का पूरा ये इकोनॉमिक मॉडल है ना, ये फेल हो चुका है। ये क्या करता है? ये सिर्फ और सिर्फ गुलामी करता है। किसी देश से पैसा ले लिया जाए, किसी देश के पास जाके आपके जो जनरल्स है वो हाथ फैला देते हैं और उसके बाद आप रोते फिरते हैं। अब 5वीं महंगाई, ये है आपका इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन रेट ने सारे के सारे पैरामीटर्स क्रॉस कर दिए। 38% तक आपका इन्फ्लेशन जा चुका है। 800 रुपए देने पड़ रहे हैं आपको 1 किलो आटे के लिए।
25% तक आपकी जो महंगाई है वो जा चुकी है। क्या करेंगे पाकिस्तानियों? पाकिस्तान में ऐसे रह पाएंगे आप लोग? और फिर भी आप लोग कह रहे हैं नहीं हम तो आजाद हैं, हम तो अपनी आजादी पे फख्र करते हैं। जरा कुछ लोगों की बातें भी मैं सुनवा देती हूं। तो ये झूठा दिखावा मत करो पाकिस्तानियों। पाकिस्तानियों तुम कंगाल हो, कंगाल रहोगे, गुलाम हो, गुलाम रहोगे और कभी आजाद नहीं हो पाओगे। 1947 में जन्म तो तुम्हारा हो गया है, लेकिन तुम एक ऐसे बच्चे हो जो अपने कदम जमीन पे नहीं रख सकता, और अगर रख भी लिए तो चल नहीं सकता है। इसीलिए पाकिस्तानियों आपको आपकी गुलामी बहुत बहुत मुबारक हो, और भारत आपको इसी तरह से गुलाम देखना भी चाहता है। फिलहाल आज द राष्ट्र प्रथम में मेरे साथ आप सब जुड़े। कैसा लगा आपको ये वीडियो? आप भी मानते हैं पाकिस्तान गुलाम है और गुलाम रहेगा? तो जरूर कमेंट सेक्शन में जाकर के बताइएगा मुझे। और आगे आपकी जो राय है वो हमेशा ही मेरे लिए जरूरी है। जुड़ते रहिए, प्यार देते रहिए और यूं ही मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।